हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्या दे रखा है? मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी को हमें हल करके इनका मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो, पहले भाग में हमें क्या दे रखा है? 3 की घातांक 0 जमा में 4 की घातांक घटा का 1 और गुना में क्या दे रखा है? 2 की घातांक 2 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के सारे सूत्र याद कर लेने हैं कि कौन कौन से सूत्र होते हैं हमारे घातांक और घात के। अब उनका हमें प्रयोग करना है। यहां पे देखो, सबसे पहले 3 की घातांक क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। अब हमें एक सूत्र याद आ जाता है कि 1 की घातांक अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। मतलब कोई भी नंबर दे रखा है, अगर उसकी घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। कर देते हैं भाई इसको। तो ये क्या हो गया? मेरा 1 बन गया। जमा में 4 की घातांक घटा का 1 है, मैंने बता रखा है। ऋणात्मक घातांक को हमें क्या करना है? धनात्मक घातांक में बदलना है। तो इसको उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो गया। फिर क्या दे रखा है? गुना में 2 की घातांक 2 दे रखा है। इसको हल कर लेते हैं तो क्या आएगा? यहां पे इसको आगे हल करेंगे तो ये 1 आ गया। यहां पे लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 4। 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 आ गया। 4 की 1 से गुना 4 जमा में 1 और यहां पे क्या आ गया? 2 की घातांक 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसको आगे हल कर लेते हैं। अब यहां पे देखो क्या आएगा? 4 जमा 1 क्या हो गया? 5 भाग में 4 गुना में 2 की घातांक 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है। 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया? 5। बस ये उत्तर आ गया हमारा। इस प्रकार से हल कर लेंगे। आ गया समझ में? था ना आसान? अगले भाग पे चल पड़ो। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है भाई? पहले हम प्रश्न लिखेंगे। 2 की घातांक घटा का 1 गुना में 4 की घातांक घटा का 1 और भाग में 2 की घातांक घटा का 2। ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, यहां पे सारी घातांक हमें किस में दे रखी है? घटा में दे रखी है। इनको जमा में बदल लेते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा ये हमारा? यहां पे 2 की घातांक 1 को क्या लिखेंगे? 1/2 गुना में 4 की घातांक घटा का 1 को क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे और भाग में क्या है? 2 की घातांक घटा 2। इसको अभी ऐसे की ऐसे रहने दो। इसको आगे कैसे हल करें? बिल्कुल आसान है। देखो, यहां पे 1 की 1 से गुना 1 भाग में 4 दूनी क्या हो गया? 8 भाग में इसकी घटा की घातांक को जमा बदलेंगे तो 1/2 की घात 2 हो गया। ऐसे ही तो हो गया। अब इसको आगे हल कर लो। ऊपर क्या है? 1/8 भाग में हमारे पास क्या है? 1/2 की घात 2। यही तो है। इसको हमें इससे भाग करना है तो 1/8 ऊपर हो गया, नीचे क्या आ गया? 1/2 की घात 2। आगे हल करेंगे। 1/8 भाग में 1/2 की घात 2 दूनी क्या होगा? 4। अब इसको ऊपर लेके जाओ। बस 1/8 गुना में इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो उत्तर क्या आ गया मेरा? 1 की 1 से गुना 1 और 2 की 1 से गुना 2। तो 1/2 क्या बन गया? मेरा उत्तर बन गया। आ गया ना समझ में? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाता है। 1/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। इसको काट लेंगे और उत्तर आ जाएगा। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? 1/2 की घातांक घटा 2 जमा में 1/3 की घातांक घटा 2 जमा में 1/4 की घातांक घटा 2। इसको कैसे हल करें? बिल्कुल आसान सा तरीका है। पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आपको इस प्रकार से दे रखा है a/b की घातांक घटा m दे रखा है। तो हमें क्या करना है? बस इसकी घटा की घातांक को जमा बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों? जो अंदर दे रखे हैं ना अंश और हर, उनको उल्टा कर लो। a/b है तो इसको क्या कर लेंगे? b/a, इसकी घातांक जमा का m हो जाएगा। ये सूत्र याद कर लो बस। ठीक है? होता कैसे है उसको भी करके दिखा देता हूं। 1/2 की घातांक घटा 2 दे रखा है तो मेरा उत्तर क्या बन जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 की घातांक जमा 2, मतलब 2 की घात 2 बन जाएगा उत्तर। अब कैसे बना? यहां पे देखो, इसको अलग अलग करके लिखो। 1 की घातांक घटा 2 भाग में 2 की घातांक घटा 2। ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूं। इनकी ऋणात्मक घातांक को हमें धनात्मक में बदलना है तो उल्टा करना पड़ेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे। इसको ऊपर लेके गए तो क्या बन गया? 2 की घात 2। इसको नीचे लेके आए तो 1 की घात 2। तो ये किसके बराबर आ गया? 2 की घात 2 के। क्योंकि 1 की घात 2 क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। आ गया ना समझ में? तो ये सूत्र यूज कर लेंगे यहां पे। तो 1/2 को हम क्या लिख देंगे? 2 की घातांक 2 लिख देंगे। जमा में इसको कैसे लिख देंगे? 3 की घातांक 2 लिख देंगे।
इसको क्या लिख देंगे हम, 4 की घातांक 2 लिख देंगे। इसके भाग में 1 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका हल कर लो। 2 की घात 2 क्या हो गया, 4। 3 की घात 2 कितना हो गया, 3 तिया 9। और 4 की घात 2, 4 दूनी 8 मत लिखना, 4 चौक 16। तो क्या आ गया यहाँ पे, 16 और 4 20 और 9 29। तो 29 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, उत्तर बन गया। समझ में आ गया ना, आसानी से क्लियर है। अब इससे अगले भाग पे चलते हैं, चौथे भाग पे। चौथा भाग बिल्कुल सरल दे रखा है, यहाँ पे देखते ही उत्तर आप निकाल सकते हैं। 3 की घटा 1 जमा में 4 की घटा 1 जमा में 5 की घटा 1 और इसकी घातांक हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अब मैंने बताया था अगर किसी की भी घातांक 0 दे रखी है उसका उत्तर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। बस इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, a की घात 0 बराबर 1 होता है। तो यहां पे 3 की घातांक 1 जमा में 4 की घातांक 1 जमा में 5 की घातांक घटा का 1, इसकी घातांक 0 किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये उत्तर आ गया मेरा, हो गया हल, ये भी समझ में आ गया। इसके 5वें भाग पे चलते हैं। 5वें के अंदर हमें क्या दे रखा है, घटा के 2/3 की घातांक घटा 2 और उस पूरे की घातांक 2। अब घातांक के ऊपर घातांक दे रखा हो तो बिल्कुल सरल सा सूत्र होता है, क्या, a की घातांक m इसकी घातांक n है, तो घातांकों की हम गुणा कर देते हैं, a की घातांक m गुणा n। बस ये सूत्र लिखेंगे। प्रश्न के साथ में सूत्र जरूर लिखना है, कहीं पे छोटी मोटी गलती हो जाए ना तो जो चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है, वो आपके नंबर नहीं काटता है, ये चीज ध्यान देनी है आपको। तो यहां पे हम इसको क्या बना के लिख सकते हैं, घटा के 2/3 की घातांक घटा का 2 गुना 2। तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे, घटा के 2/3 की घातांक घटा का 4, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया। अब आगे क्या करें, अब इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, घटा के 2 की घातांक घटा का 4 और भाग में 3 की घातांक घटा का 4। दोनों की घातांक ऋणात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे। इसको ऊपर लेके गए तो हमारा क्या हो गया, 3 की घात 4, भाग में इसको नीचे लेके आएंगे तो घटा के 2 की घात 4 हो गया। अब इसको हल कर लो, 3 की घात 4 का मतलब 3 की 4 बार गुना, इस प्रकार से। भाग में घटा के 2 की घात 4 का मतलब क्या है, घटा के 2 की 4 बार गुना, इस प्रकार से। हल कर लेते हैं इसको, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अंश में तो 81 आ गया, हर में क्या आया, घटा के 2 की घटा के 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया। यहां पे घटा के 2 की घटा के 2 से गुना करेंगे 4 आ गया, और 4 चौक क्या हो गया 16। तो 81/16 हमारा क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। आ गया समझ में किस प्रकार से करना है, बस सारे सूत्र आने चाहिए आपको, और देखते ही पता लग जाएगा आपको कि कौन सा सूत्र हमारा यहाँ पे प्रयोग होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।